आप सब एचपीएस का एग्जाम देने वाले हो। एचपीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है, पर क्या आपको पता है कि आप एचपीएस की पोजीशन पे ही सिलेक्ट हो गए या फिर किसी और पोजीशन पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि व्हाट आर दी पोस्ट जो कि आप एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे के हासिल कर सकते हो, किस किस पोस्ट पे जा सकते हो जो इस साल के नोटिफिकेशन में दी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो एचपीएएस यानी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 7 पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, तो इन 7 पोजीशंस के लिए आपको लड़ाई करनी है अपने एग्जामिनेशन में। उसके अलावा तहसीलदार के लिए 14 पोस्ट निकाली गई हैं इस साल। उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो उनके लिए 5 और ट्रेजरी ऑफिसर्स के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है। सो दिस इज द नंबर ऑफ पोस्ट जो इस साल निकली है फॉर डिफरेंट सर्विसेज। ठीक है, अगर हम डिटेल में इसकी बात करें तो ये जो स्निप है ये हमारे नोटिफिकेशन में से यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे आपको नेम ऑफ डिपार्टमेंट दिया है, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दी है और कितनी नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है। साथ ही फिर इनका जो ब्रेक डाउन है इनटू रिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितनी है, वो यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा अभी स्क्रीन पे। तो अभी इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो हमारी डिफरेंट सर्विसेज है इसमें काम क्या होता है, इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इनका जो सैलरी अमाउंट है वो कितना होता है और किस डिपार्टमेंट के अंदर ये आते हैं, ये मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। तो सबसे पहले ये क्लास 1A गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर होते हैं ये, और बहुत ही मान के चल सकते हो कि अगर किसी भी स्टेट में जो अपर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं वो यही होते हैं। किसी भी पीसीएस से अगर आप निकलते हो तो जो हाईएस्ट पोस्ट होती है वो हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एचपीएस की होती है। तो क्लास 1 के हो जाएंगे। इसके अलावा इनका जो सैलरी अमाउंट होता है वो होता है 15,600 से लेके 39,100 तक, और ग्रेड पे होगा आपका 5400। ये आपका ग्रेड पे हो जाएगा जो आपको मिलेगा। इसके साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ट्रैवल अलाउंस हो जाएगा, वो डियरेंस अलाउंस होगा, इस तरह के और भी बहुत सारे अलाउंस है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कि आप किस जगह पे लोकेटेड हो, उसके अकॉर्डिंग ये अलाउंसेस चेंज हो जाते हैं। बेसिकली जो आपकी बेसिक पे होने वाली है वो ये होने वाली है, प्रमोशन होते होते आपकी पोजीशन, आपकी जो पेमेंट है वो इस लेवल तक जा सकती है, जो कि बहुत ही अच्छी एक सैलरी अमाउंट है। और इस ग्रेड पे में जब तक आप रहोगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, मूविंग ऑन, अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं, और इसमें आपको किस तरह की पोजीशन, जैसे कि एसडीएम की पोजीशन पे आप जा सकते हो। अलग अलग डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स में आपकी पोस्टिंग होगी हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो ये हमारी जॉब प्रोफाइल हो जाएगी एचपीएस की। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तहसीलदार की, तो तहसीलदार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी पोजीशन है जो आप इस एग्जाम को क्लियर करके ले सकते हो। वो भी क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। ठीक है, अगर इनकी ग्रेड पे की बात करते हैं, सैलरी की बात करते हैं, तो वो 10,300 से 34,800 तक है। इनका जो ग्रेड पे होता है वो एचपीएस से काउंट होता है 5,000 का ग्रेड पे होता है। तो लेकिन तब भी इनका जो बेसिक सैलरी है वो भी काफी अच्छी है। साथ ही इन्हें भी काफी सारे अलाउंसेस प्रोवाइडेड होते हैं गवर्नमेंट की साइड से, तो उनका फायदा भी उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट सर्विसेज में सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो अलाउंसेस का ही होता है, अलाउंसेस का होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी सैलरी मानी जाएगी। अगर हम डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो किस डिपार्टमेंट में आएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आता है तहसीलदार की पोस्ट, और काफी इंटरैक्टिव वर्क होता है। बहुत ही अच्छी जॉब प्रोफाइल बोल सकते हो आप, क्योंकि आपको लोगों के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है। और तहसीलदार जो है टैक्स ऑफिसर होता है, जिसका काम क्या होता है कि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है उस तहसील की वो मेंटेन करके रखता है। साथ ही अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी होती है जैसे कि फ्लड या फायर होती है, उसमें जो तहसीलदार होता है वो पहला इंसान होता है जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए फंड रिलीज करता है। तो ये जॉब भी उसी की होती है। तो काफी इंटरैक्टिव और अच्छी जॉब प्रोफाइल है। ठीक है, तो अच्छी पोजीशन है ये। होप आप इसे जरूर हासिल कर पाओगे। मूविंग ऑन टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करते हैं, जिसकी इसके लिए भी पोस्ट निकाली है आपके बाद नोटिफिकेशन में। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होते हैं बीडीओ, वो भी क्लास 1A गैजेटेड सर्विसेज के अंदर में ही आते हैं। अगर इनकी सैलरी की बात करते हैं तो 10,300 से लेकर 34,800 के अंदर ही आती है, और इनका जो ग्रेड पे होता है वो 5,000 का होता है। इसके साथ इन्हें भी डिफरेंट अलाउंसेस मिलता है डिपेंडिंग ऑन कि इनकी लोकेशन क्या है जॉब की, उसके ऊपर बेसिस पे आपके अलाउंसेस ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी ब्लॉक का जितना भी डेवलपमेंट वर्क है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, हाउस बिल्डिंग का, टॉयलेट्स बिल्डिंग का, या फिर हैंडपंप्स लगवाने का, जितना भी ये काम होता है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के अंडर में ही इम्प्लीमेंट होता है। ये जो आते हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर में काम करते हैं। इनका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो भी काफी इंटरैक्टिव होता है, फील्ड वर्क होता है। ठीक है, बेसिकली इज द ऑफिशियल इन द चार्ज ऑफ ब्लॉक।
और इसके अलावा ये डेवलपमेंट और प्लानिंग वर्क का इम्प्लीमेंटेशन तो करते ही हैं अपने ब्लॉक के अंदर। इनके अंदर जितने भी हमारे पंचायत सेक्रेटरी सचिव होते हैं वो सारे बहुत सारे लोग काम करते हैं। साथ ही इनका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो वहाँ के पंचायत के चेयरमैन या प्रधान जो होते हैं उनके साथ भी होता है, जो ब्लॉक में चेयरमैन होता है उसके साथ भी काम करते हैं मिलके। साथ ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स की इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। वो प्लान्स कौन देता है? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो प्रोवाइड कराता है उन प्लान्स के। तो ये हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल हो जाएगी। अच्छी जॉब है, अच्छी पोजीशन है बहुत ज्यादा। एक और जो इंपॉर्टेंट पोजीशन दी हुई है आपके पास नोटिफिकेशन में वो है हमारे ट्रेजरी ऑफिसर की। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट का जितना खाता है और जितना पैसे का लेन देन है वो इन्हीं के अंडर में आता है। ये भी क्लास 1 एक गैजेटेड सर्विसेज है। अगर इनकी पे सैलरी की बात करते हैं तो वो 10,300 से लेके 34,800 तक की होती है और 5,000 इनका ग्रेड पे है। इस ग्रेड पे के अंदर रहेंगे जब तक ये इस पोजीशन पे काम करेंगे। तो इसके अलावा अगर हम बात करें डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी अकाउंट एंड लॉटरीज के अंदर ही आता है, जो कि एक पार्ट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का भी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका काम क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन जितनी भी है गवर्नमेंट की वो ये हैंडल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं गवर्नमेंट रिसीव्ड को थ्रू नॉन बैंकिंग ट्रेजरीज एंड थ्रू बैंक्स। ठीक, इसके अलावा और कौन सा काम है? जो नॉन जुडिशियल स्टैंप है उनको सेल करना, उनको मेंटेन करने का काम। ट्रेजरी कंट्रोल का काम करते हैं। जितने भी डिपार्टमेंटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं पैसे के, कि यहाँ पे कितना फंड जा रहा है, किस तरह से कहाँ से पैसा आ रहा है, वो सब इन्हीं के अंडर पे कंट्रोल में रहता है। पेंशन की पेमेंट ये ही करते हैं। साथ ही जितने भी डिपॉजिट अकाउंट है उनका मेंटेनेंस का, जो गवर्नमेंट के अंदर डिपॉजिट अकाउंट्स है उनकी मेंटेनेंस का काम भी इन्हीं के ऊपर आता है, यही करते हैं। जो इंटरेस्ट और पेमेंट प्रिंसिपल पेमेंट होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, गवर्नमेंट को जो करनी होती है वो भी यही ऑनर करते हैं। साथ ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जितने भी प्रिजर्व वैल्यूएबल्स हैं वो भी इन्हीं की सेफ कस्टडी के अंदर रहते हैं। तो दिस इज द वर्क दैट ट्रेजरी ऑफिसर डू। ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट काम है और मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी पोजीशंस है, पोस्ट है। आपके पास नोटिफिकेशन में दिए तो सारी ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस है, काफी अच्छी पोस्ट है। इनके लिए बहुत मेहनत करो, अच्छे से क्लियर करो। और इसी चीज में हेल्प करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इनिशिएटिव, जैसे कि 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जहां पर आपको हम लोग 5 चीजें प्रोवाइड करेंगे। प्रीलिम की टेस्ट सीरीज, सॉल्व PYQ की PDF, करंट अफेयर की मैगजीन की PDF देंगे, HP हिमाचल जीके का मॉड्यूल मिलेगा आपको। साथ ही लाइव रिवीजन सेशंस कराएंगे हम आपको इन दिस 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जो कि आपको सिर्फ 800 रुपीज में मिल रही है। और ये आपके HPS की एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आई होप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हेल्प करेगा आपका। एक और जो इनिशिएटिव जो बच्चे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम लेकर आए पावर पार्ट, जिसके अंदर आपको कंप्लीट GS का मॉड्यूल मिलेगा। प्रीलिमिनरी की टेस्ट सीरीज होंगी हमारी, कंप्लीट CSAT का मॉड्यूल होगा क्योंकि CSAT में भी काफी बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। देन स्पेशल हिमाचल जीके का मॉड्यूल मिलेगा आपको। इसके अलावा आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स की भी हम प्रोवाइड कराएंगे, पढ़ाएंगे आपको। और ये जो हमारा पावर बैक होने वाला है 2400 के अंदर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी क्वेश्चन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन दिस email ID। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।